हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। ठीक है बेटा। तो बच्चों, मैं आप लोगों की क्लास चल रही थी बच्चों, 10 वर्क शो चल रहा था ना, डेली का 10 वर्क। तो मैंने बच्चों आप लोगों का 8 क्लासें आपको दे चुका हूं, तो आपकी 80 वर्क हो चुके हैं, है ना बच्चों? तो फिर आज मैं 9 नंबर की क्लास देने जा रहा हूं आप लोगों को। तो मेरी आप लोगों से यही आशा है कि आप लोगों ने 80 वर्क बिल्कुल कंप्लीट से याद कर लिए होंगे, ठीक है? और थोड़ा दीपावली होने के कारण इसलिए घर जाना पड़ा, इसलिए आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, इसलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग 9 नंबर से। ओके बच्चों, तो आप लोग रेडी है ना? ठीक है, देखिए। तो आज बच्चों डेट कितनी है आपकी? 14 है ना बच्चों? तो आज क्या है? 14 नवंबर, चिल्ड्रन डे। तो इस दिन क्या होता है बच्चों? चिल्ड्रन डे होता है। तो आज क्या है? पहले भैया 20 तारीख को चिल्ड्रन डे होता था ना? पता नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं मैंने सुना है, मैंने सिर्फ 14 नवंबर को सुना चिल्ड्रन डे होता है। सर बता रहे थे ना? कहाँ बता रहे थे? पता नहीं बच्चों, आपका होता होगा भाई 14, ठीक है? देखिए, तो बच्चों आज है बाल दिवस, ठीक है, जो बच्चों के लिए है। इसमें बच्चे खुशियां मनाते हैं, ठीक है? ये बच्चों का दिन आज है। ओके बेटा, ठीक है। तो आप आपकी वर्ब स्टार्ट करने जा रहे हैं ना बच्चों? देखिए, तो आपका बच्चों ये है कोटेशन, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। तो बच्चों ये आपका क्या है? कोटेशन, ठीक। इसका मतलब बच्चों क्या है? ईश्वर महान है, भगवान महान है। ठीक बच्चों, क्लियर आ रहा है? समझ दिख रहा है पूरा? कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए। तो हम लोग बच्चों वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्ब में होती हैं कि बच्चों फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये आप लोगों को पता है क्योंकि मैं 80 तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है बेटा? तो अब हम लोग स्टार्ट कर जा रहे हैं 80 से ऊपर की वर्ब, ठीक है? तो देखिए आप लोग, इधर ये बच्चों है आपका, पहले बच्चों की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी बच्चों की? फर्स्ट फॉर्म। बच्चों का क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। बच्चों का क्या? यहाँ पे क्या बच्चों का? थर्ड फॉर्म। ओके लड़लो, ठीक है? तो इधर आपका हिंदी लिखेंगे, उसका हिंदी है बीच में, ठीक है? तो बच्चों आपका फर्स्ट नंबर पे क्या है? बेट। आप लोगों ने सुना है बेट? बेट मीन्स बच्चों होता है दांव लगाना। नहीं, लोग शर्त लगाते हैं, है ना? तो उसी बोलते हैं बच्चों बेट। तो फर्स्ट नंबर आपका बच्चा यहाँ पे है बेट। बेट की बच्चों स्पेलिंग क्या होती है? B-E-T। क्या होती है बच्चों? B-E-T। बेट माने बच्चों क्या होता है? दांव लगाना। दांव लगाना। सट्टा सुने हो? लोग जब ड्रीम 11 नहीं खेलते हैं तो लोग सट्टा लगाते हैं। सट्टे में कोई लाखों रुपए लोग लगा देते हैं, वही होता है दांव लगाना। हार जाते तो पैसे गए, जीत तो पैसे आए। तो बच्चों आपका क्या है? बेट, B-E-T। बेट माने बच्चों क्या होता है? दांव लगाना। ओके बच्चों, ठीक है, 1 मिनट रुकिए थोड़ा। ठीक है बच्चों, क्या होता है बेट माने बच्चों? दांव लगाना। बच्चों आप लोग क्लास में क्लियर दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, सारे अच्छे समझ में आ रहे हैं? ठीक है, देखिए इसका जो आपका सेकंड फॉर्म भी क्या होता है? बेट ही होता है, B-E और बच्चों T। थर्ड फॉर्म भी बच्चों इसका क्या होता है? बेट ही होगा, सब सेम ही होता है इसमें, B-E-T। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, तो क्या है बच्चों आपका? B-E-T। बेट माने बच्चों क्या होता है? दांव लगाना। इसका बच्चों सेकंड फॉर्म क्या होता है? बेट, B-E-T। और थर्ड फॉर्म भी बच्चों क्या होता है? बेट ही होता है, ठीक है?
अब आइए बच्चों सेकंड नंबर पे। देखो सेकंड नंबर यहाँ पे क्या है, बिड। क्या है बच्चों, बिड। बिड माने क्या होता है, बोली लगाना। बोली लगा, हाँ बोली लगा तो बेटा तुम्हारा बोली लगाना ये होता है जैसे नीलामी नीलामी नहीं करते हैं, Yes. जैसे आपका मकान है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, आपका किसी से आपने कर्जा लिया उधार, ठीक है, और उस आदमी का आपने कर्जा नहीं चुका पाया, तो वो क्या करेगा, आपके मकान की नीलामी करवाएगा, है ना बच्चों। नीलामी करवाने से क्या होगा, आपके मकान में खरीदार लोग आएंगे, बहुत से लोग, तो उसकी बोली जैसे कोई 50 लाख खरीदा, कोई 60 लाख का, है ना, जो जितने तक बोली लास्ट में जाएगी ना, जो सबसे महंगा खरीदेगा ना उसको मिलेगा मकान, समझ गए। इसे कहते हैं बोली लगाना। जिसका बिकेगा मकान उसका प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ बता जाएगा उसको ठीक महंगा। है, देखिए तो क्या होगा बच्चों, आपका बच्चों बिड, BID, क्या होता है बच्चों, BID। बिड माने क्या होता है बच्चों, बोली लगाना, बोली लगाना, लगाना, बोली लगाना, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म बच्चों क्या होता है, सेम ही रहता है, बिड बिड ही रहेगा, BID, BID। ओके बच्चों, ठीक ठीक है। देखिए अब आपका जो थर्ड नंबर पे क्या है, बर्स्ट। बस देखिए क्या है बच्चों, बर्स्ट। बर्स्ट मतलब जो क्या होता है, फूटना। क्या होता है, फूटना, ठीक है। क्या होगा, BURST। बर्स्ट मतलब क्या होता है, फूटना, फूटना। ठीक है। चलो सबर को थोड़ी देर, आज क्या होता है, देखिए जो क्या होता है, बर्स्ट माने फूटना। इसका जो सेकंड फॉर्म क्या होगा, सेम ही होगा, थर्ड भी सेम ही होगा। क्या होगा बच्चों, बर्स्ट, BURST, ठीक है, बर्स्ट ही होगा दोनों का। ओके, बस अब आइए बच्चों फोर्थ नंबर पे क्या है, कट। क्या है बच्चों, कट, CUT। क्या होगा बच्चों, CUT। कट माने बच्चों क्या होता है, काटना। क्या होता है बच्चों, काटना। काटना। ओके, समझ नहीं रही है। इसका सेकंड फॉर्म बच्चों क्या होगा, कट ही, कट ही होगा, है ना। क्या चीज होगा, कट होगा, CUT। थर्ड फॉर्म बच्चों का क्या होगा, कट ही होगा ना, CUT, ठीक। क्या इसका बच्चों का, कट ही होगा, ठीक है। कट माने बच्चों क्या होता है, काटना। काटना। फिर आ जाए बच्चों 5 नंबर पे तुम्हारा बच्चों यहाँ पे क्या है, हिट। क्या है बच्चों, हिट। हिट, HIT। हिट माने बच्चों क्या होता है, मारना। मारना। क्या होता है बच्चों, मारना। जैसे कि सृष्टि ने चूहे को मारा था, है ना, बाबने का मारा। हाँ मारा तुमने तो चूहे को, नहीं। किल मारे मारना होता है, समझ गए। हिट मारे बच्चों क्या होता है, मारना। ये बेटा एक वो वाला भी मारना होता है ना, तो थोड़ा, ठीक है। तो ये बच्चों क्या होता है, एक वो ये हिट तुम्हारा वो है, जब मैच देखते हो बेटा, क्या देखते हो, मैच। मैच में जब 6 नहीं मारते हैं रोहित शर्मा, तो नहीं कहते हैं हिट मारा, हिट हो गया, मतलब 6 बहुत अच्छा बॉल लग गया उस पे ना, हिट नहीं बोलते हैं। पर रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं मारते। सब मारते हैं यार, लेकिन हिटमैन किसे बोला जाता है बताओ। अच्छा हिटमैन कौन है, जो मार नहीं पाता है। रोहित शर्मा। सबसे ज्यादा छक्के कौन मारता है, रोहित शर्मा। मैच कौन जीतता है भैया, सब विराट कोहली वाली सब ना भैया। खेलते तो सभी लोग हैं, लेकिन एक ही तो नंबर 1 बनता है, मुझे विराट कोहली नंबर 1 है, वो हिटमैन नहीं है। हिटमैन रोहित शर्मा ही है। 6 मारने वाले सबसे ज्यादा रोहित शर्मा ही है, समझ गए। उनके बराबर अभी हैं विराट कोहली हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन सिर्फ मैं हिट की बात कर रहा हूँ, 6 मारने की। बाकी विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, है ना बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम वैसे खिलाड़ी, ठीक है। फिर मैं बच्चों क्या होता है, मारना। विराट कोहली वो हारने वाले को जिता देते हैं ना। इसका सेकंड टर्म बच्चों क्या है, हिट ही होगा, HIT।
HIT। ओके बेटा, हिट ही होगा। अब आइए बच्चों 6 नंबर पे क्या होता है? हार्ट। क्या होता है बच्चों? हार्ट। HURT। हार्ट माने बच्चों क्या होता है? जख्मी करना या चोट पहुंचाना। जैसे ऐसे होता है, मान लीजिए आपके पापा आपको स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, है ना? तो आप लोग क्या करते हैं? स्कूल में जाके रास्ते में कहीं घूमो जाके, तो उनके हार्ट पे हर्ट होगा उनको कि मैं इतना पैसा अपने बच्चे को लगा रहा हूं, बताओ मेरा बच्चा क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है मेरा। क्या है? हर्ट पहुंचाना, समझे? जख्मी करना। ओके, ठीक है। हार्ट में क्या होता है? जख्मी करना। इसका बच्चों सेकंड फॉर्म क्या होगा? हार्ट ही होगा। और थर्ड भी बच्चों क्या होगा इसका? हार्ट ही होगा। HURT। ओके बच्चों, समझ में आ रहा? बोलो क्या होगा इसका? हमारा हार्ट ही होगा। HURT। ओके। अब आइए बच्चों 7 नंबर तुम्हारा क्या है? देखिए आपका 7 बच्चों है यहाँ पे निट। क्या बच्चों है? निट। निट माने क्या होता है? बुनना। जैसे कि स्वेटर बुनना, है ना? देखिए निट की बच्चे स्पेलिंग क्या होती है आपकी? KNIT। निट माने बच्चों क्या होता है? बुनना। जिसे ऊनी स्वेटर नहीं बुने जाते हैं, है ना? चलिए पढ़िए मत, हंस लीजिए, बहुत अच्छा काम करे तुम लोग। ठीक है, रुक जाओ, थोड़ी देर वेट करो। निट माने बच्चों क्या होता है? बुनना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? निट। निट होगा, ठीक है? सेम ही होगा, KNIT। ओके। अब बताइए बच्चों 8 नंबर पे देखिए क्या है आपका? 8 नंबर तो क्या है आपका? पुट। देखिए पुट, PUT। क्या है बच्चों? PUT। पुट माने बच्चों क्या होता है? रखना। ठीक है, कुछ भी रखना अपने पास, ठीक है, उसे बोलते हैं पुट। इसका सेकंड नाम बच्चों क्या होगा? पुट ही होगा। PUT। ओके, ठीक बच्चों। अब आइए बच्चों 9 नंबर पे देखिए क्या आपका है? यहाँ पे बच्चों का 9 नंबर क्या है? सेट। सेट माने बच्चों क्या होता है? लगाना। SET। सेट माने बच्चों क्या होता है? लगाना। इसका जो सेकंड फॉर्म क्या होगा? सेट ही होगा। थर्ड भी सेट होगा। ओके, SET। ओके, SET सेट माने क्या होता है? लगाना। सेकंड फॉर्म में SET। ओके। अब आइए बच्चों 10 नंबर पे, लास्ट और आपका 10 नंबर पे कौन सा वर्ड बच्चों है आपका? क्या है? शट। क्या बच्चों है? शट माने क्या होता है? बंद करना। इसमें स्पेलिंग क्या होगी? SHUT। शट माने बच्चों क्या होता है? शटर होगा ना? नहीं, शट माने बच्चों क्या होता है? बंद करना। क्या करना बच्चों? बंद करना। जैसे शटर बंद करना। जैसे तुम्हारा ये होता है गेट है ना, शट द डोर, ये बोलते हैं दरवाजा बंद करो, है ना? अगर कोई लोग बोलते क्लोज द डोर, हाँ भी होता है। समझे? शट माने क्या होता है? बंद करना। इसका जो सेकंड फॉर्म क्या होगा? शट ही होगा। SHUT। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आए? ठीक है, तो ये है बच्चों आपके 10 वर्ब। क्या है बच्चों? आपके 10 वर्ब हैं। ठीक है, तो मैं बच्चों आप लोगों को एक बार और दोबारा समझाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए फर्स्ट नाउन बच्चों क्या यहाँ पे क्या है? बेट। क्या बच्चों है? बेट। BET। बेट माने बच्चों क्या होता है? दांव लगाना, शर्त लगाना, सट्टा लगाना, है ना? तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा बच्चों? बेट। BET। इसका जो थर्ड फॉर्म क्या होगा? बेट। BET।
फिर बच्चों का सेकंड नंबर पे क्या है? बिड, बिड, BID। बिड माने बच्चों क्या होता है? बोली लगाना। इसका सेकंड फॉर्म बच्चों क्या होता है? बिड। BID। इसका थर्ड फॉर्म बच्चों क्या होता है? बिड। बिड, BID। बच्चों का थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्या है? बस्ट, BURST। ब्रस्ट माने बच्चों क्या होता है? कूटना। इसका सेकंड नंबर बच्चों क्या होता है? ब्रेस्ट। और इसका माने क्या है? ब्रेस्ट माने दोनों सेम होते हैं। बस्ट होगा ना? हाँ, बस्ट, BURST। ठीक बच्चों। अब आइए बच्चों फोर्थ नंबर हमारा बेटा यहाँ पे क्या है? कट। क्या बच्चों है फोर्थ नंबर पे? कट, CUT। कट माने बच्चों क्या होता है? काटना। इसका सेकंड फॉर्म बच्चों क्या होता है? CUT, कट। इसका थर्ड फॉर्म बच्चों क्या होगा? कट। फिर तो का 5 नंबर पे क्या है? हिट, HIT। हिट माने बच्चों क्या होता है? मारना। इसका बच्चों सेकंड फॉर्म क्या होगा? हिट। थर्ड फॉर्म क्या होगा? हिट। आपका जो 6 नंबर पे क्या है? हर्ट, HURT। हर्ट माने बच्चों क्या होता है? जख्मी करना। इसका बच्चों सेकंड फॉर्म क्या होता है? हार्ट होता है। थर्ड फॉर्म भी इसका हर्ट ही होगा, दोनों सेम। अब आइए बच्चों 7 नंबर पे। बेटा 7 नंबर पे क्या है यहाँ पे? निट। निट माने बच्चों क्या होता है? बुनना। क्या होता है बच्चों? हाँ, के ही है इसलिए। निट माने बच्चों क्या होता है? बुनना। हाँ, इसका बच्चों आपका सेकंड फॉर्म क्या होता है? निट, निट, KNIT, KNIT। अब आइए बच्चों 8 नंबर पे क्या है बच्चों? पुट, PUT। पुट माने बच्चों क्या होता है? रखना। क्या होता है बच्चों? रखना। इसका आपका सेकंड फॉर्म क्या होगा? पुट ही होगा। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? पुट ही होगा। फिर आइए बच्चों 9 नंबर पे सेट, SET। सेट माने बच्चों क्या होता है? लगाना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? SET, सेट। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? सेट। अब आइए बच्चों 10 नंबर पे आपका क्या बच्चों? शट। शट माने बच्चों क्या होता है? बंद करना। SHUT। शट माने बच्चों क्या होता है? बंद करना। इसका सेकंड फॉर्म बच्चों क्या है? शट, SHUT। और थर्ड फॉर्म बच्चों का क्या है? SHUT। तो बच्चों आपके टर्म टोटल समझ में आए? बोलो। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो बोलो। किसी कुछ कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो तो बताइए बच्चों। कोई प्रॉब्लम? सभी क्लियर स्पष्ट समझ में आया? और हमें लग रहा है आप लोगों को याद भी अब हो गया होगा ना, क्योंकि मैंने 2 बार बोला है तो सब सेम ही तो है, एक ही तो याद करना था ना, है ना? बच्चों आपका टेस्ट भी हो जाए क्या यहीं पे? हो जाए ना? तो बताइए बच्चों, मैं सामने खड़ा था, पूछो बताओ हिट मीन्स क्या होता है? सृष्टि बताए क्या होता है? क्या सर? हिट मीन्स क्या होगा? हिट में? हाँ बताइए। नहीं याद? मैं बता रहे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। खड़े हैं सूर्यांश, मैं बताइए। बता रही हूँ। मारना। हाँ शाबाश, गुड बेटा, शाबाश। सृष्टि के लिए तालियां बजाओ भाई। सृष्टि ने बता दिया, ठीक है। इसका मतलब सृष्टि ने बोर्ड पे 100% अपना दिमाग लगाया है ना बच्चों। अच्छा, अब दूसरा टेस्ट होने वाला है मिस्टर सार्थक का। स्टार्ट हो जाए। हाँ बताइए, सेट मीन्स क्या होता है? सेट? हाँ, तुम तो गए काम से, नहीं हो पाएगा ना, खत्म। बताएंगे मिस्टर सूर्यांश, बताएंगे। बताएंगे सूर्यांश मुझे निट। निट मतलब? हाँ निट माने बताओ क्या होगा? निट माने सिर्फ सूर्यांश बताएंगे। बताएं। इन्होंने बोर्ड पे ध्यान ही नहीं दिया है इसलिए इनको नहीं मैं आया। बोली लगाना। क्या होगा? बोली लगाना। वाह, यही मैंने सबसे पढ़ा रहा हूँ। निट मतलब है, निट मतलब होता है। हाँ बताओ, इतना टाइम बहुत लग रहा है, इतना नहीं लगना चाहिए। मैंने पता नहीं आ रहा है इसीलिए कह रहे थे, तुम सबसे ज्यादा हंस रहे थे भाई। गलत बात है, जब पढ़ाया जाए तो ध्यान से पढ़ो, है ना। वो बोर्ड पे याद हो गया ना तो फिर कभी नहीं भूलोगे। कॉपी में रट्टा हर कोई मारता है, वो 10 मिनट तक याद रहेगा फिर भूल जाओगे, 1 दिन 2 दिन याद रहेगा। लेकिन अगर बोर्ड पे जब मैं पढ़ा रहा हूं उसको तुमने याद कर लिया ना तो कभी नहीं भूलोगे। समझ गए? इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा बोर्ड पे
वरना बुक सबके पास है, कॉपी सबके पास है, मोबाइल फोन सबके पास, सब लोग सर्च करके आराम से याद कर सकते हैं। लेकिन बच्चों वो चीजें सही से नहीं याद होती हैं। याद करोगे, रट्टा मारोगे, फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर समझ के पढ़ोगे तो लाइफ टाइम तुम्हें याद रहेंगी। इसलिए ये वर्ब हैं, ये वर्ब तुम्हें लाइफ टाइम, जब अपने जीवन काल में हमेशा तुम्हारे काम आएंगी। हर जगह जहां पर आप इंग्लिश का यूज करेंगे वहां पे आपके वर्ब काम आएंगे। समझे? बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा आपका। समझे? बिना वर्ब के आप इंग्लिश का अर्थ भी नहीं निकाल पाएंगे। समझ गए? तो आप लोग समझो। बोर्ड पे इसलिए मैं पढ़ा रहा, इतना समय खत्म कर रहा हूं, वरना आप लोगों को दे देता पीडीएफ, आराम से पढ़ लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला था। इसलिए मैं याद करा रहा हूं एक एक। समझे? तो ठीक है बच्चों, आपकी क्लास का टाइम भी हो गया है, तो आपकी क्लास मैं आप करने वाला हूं। ओके बच्चे, कल मिलते हैं आप लोगों से। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, आई लव यू, थैंक यू बेटा, कल मिलते हैं। ओके।